नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपको लोकोक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। लोकोक्तियाँ कक्षा 3 से 12वीं तक हर जगह हर पाठ में आती हैं और उनका अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही मैं आपको लोकोक्तियों के बारे में बता दूं कि ये जो लोकोक्ति है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। जो समाज में प्रचलित चीज़ें हैं जो किसी एक बात के कहने से उसका अर्थ निकाल देती हैं, कोई एक वाक्य कहने से, तो ये लोकोक्ति कहलाती है। और हर लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर जुड़ी होती है। चलिए बिना समय गवाए आपको हम लोकोक्ति की तरफ लेके चलते हैं। कई बच्चों ने हमसे और बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले व्यक्तियों ने पूछा कि जी आप तो ऑडियो जैसा बनाते हैं वीडियो को भी, अगर आप इसका पीडीएफ अगर हमें दिखाएं तो हमारी और तैयारी अच्छी हो सकती है। और मैं अपने अनुसार ये बता दूं आपको कि जो व्यक्ति, मान लीजिए मैंने कोई लोकोक्ति बोली, उसमें पढ़ने में अपना ध्यान लगा रहा है और मैं उसका अर्थ बता के आगे निकल जाता हूँ, तो इससे हम मान लीजिए 100 अगर लोकोक्ति याद सुनते हैं तो याद सिर्फ 25 कर पाते हैं। तो हम पहले सुने लोकोक्ति, हम अच्छे से याद कर सकते हैं अगर हम ध्यान से सुने। सबसे पहली बात ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या क्लास की जितनी भी चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा सुनने के ऊपर निर्भर करती है। चलिए हम बिना समय गवाए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति सभी अच्छे होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, एकजुट ना होना, एकजुट ना होना। अंधी पी से कुत्ते खाए, यानी कुप्रबंधन से वस्तु का नष्ट होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेले व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, सरलता से मिली वस्तु का महत्व नहीं होता। एक चुप सो हराए, एक चुप सो को हराए, मौन रहना अति उत्तम है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दुष्ट को बुरी संगति मिलना, दुष्ट को बुरी संगति मिलना। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, हठी व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है। कहानी के ब्याह में 100 झगड़े, बाधा पर बाधा आते जाना। कोयले की दलाली में काले हाथ, जैसा काम वैसा परिणाम। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम पर परिणाम कम मिलना। गोद में छोरा देश में ढिंढोरा, पास की वस्तु को भी ना देखना।
अंधों में काना राजा। गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति भी बहुत गुणवान होता है। इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई, सभी और परेशानी होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध औरों पर मंडना। ऊंची दुकान, फीके पकवान, दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकताएं बड़ी, पूर्ति नाम मात्र की। अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण महत्वपूर्ण होता है। अंधे के आगे रोए, अपने नैना खोए। हृदयहीन के आगे दुखड़ा रोना व्यर्थ है। एक पंथ दो काज, दोहरा लाभ उठाना। एक म्यान में दो तलवार, स्थान एक का हो पर दो के रखने की चेष्टा की जाए। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक के बुरा होने पर सभी को लांछन लगता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। दूर के डोल सुहावने, दूर से बुरी वस्तुएं भी अच्छी लगती हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति हर कदम सावधानी से रखता है। तुरंत दान महाकल्याण, शुभ कार्य में देरी ठीक नहीं। तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सोर, सीमा के अंदर ही कार्य करना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा, घोर संकट में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली ही विजयी होता है। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, विश्वासघात करना। क्या करना? विश्वासघात करना। छठी का दूध याद दिलाना, कठिन मेहनत करना, बहुत परेशानी उठाना, यानी छठी का दूध याद आना। और छठी का दूध याद दिलाना मतलब उसकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूसी। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का शंकित रहना। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सुख थोड़े दिन को ही आता है, घर का भेदी लंका ढाए। पक्ष वाले द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर नुकसान देना, जैसे विभीषण ने किया था। घर का भेदी लंका ढाए। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, यानी कपट व्यवहार। मुंह में राम, बगल में छुरी, कपटपूर्ण आचरण करने वाला व्यक्ति। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। शक्ति समाप्त होने पर भी व्यर्थ घमंड करना। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ना चाहने पर भी गले पड़ना। मन मन भावे मूड हिलावे, ऊपर से अरुचि दिखाना पर अंदर ही अंदर उस चीज को चाहना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति उत्तम वस्तु का महत्व नहीं समझते। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, कार्य में संयोगवश मिली सफलता। बावरे गांव में ऊंट आना, अपरिचित वस्तु के लिए
अधिक उत्साह दिखाना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, झगड़े को जड़ से समाप्त करना। बच्चों, ये सब लोकोक्तियां मैंने आपको बताई और निश्चित इन सब से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर एक बार आप सुनेंगे तो इससे पहले आपके दिमाग में लोकोक्ति के बारे में जो पहले से ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी और उसके बाद आपको इसको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। और जैसे ही मज़ा आएगा तो देखिए, जब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो फिर वो पढ़ाई आपके लिए आसान भी हो जाती है और उपयोगी भी हो जाती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले या छोटे जो बच्चे हैं उन्हें लोकोक्तियाँ अभी से ही अगर आप सिखा देंगे या सुनवा देंगे तो निश्चित आने वाले समय में इन बच्चों के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए एक पाठ बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वो आना भी है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो सुना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।